हिमेश भाई और इनका बुलेट नया नया लिया इन्होंने। शानदार गाड़ी है। मिलते हैं। शानदार गाड़ी है। रॉयल इनफील्ड का क्रेज ही अलग है, उसके चाहने वाले अलग है, क्रेज अलग है, बिल्कुल अलग तरह की गाड़ी है। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open... अभी आशी को एक समर कैंप में डाला है आज। सुबह उसको ड्रॉप कर दिया था, अब इसको लेने जा रहा हूँ। मुझे 12:30 बजे पहुँच जाना था, तो मेरी आँख लग गई, तो मैं मिस कर गया। So hey, good morning, namaskar, adab, sat shri akal, and came to my very good friends. Hope you guys are doing absolutely fine. आज थर्सडे है, आज सुबह पूजा भी किया। सो अभी येलो वगैरह तो नहीं करना है क्योंकि ट्रिप से आया हूँ, तो कपड़े थोड़ा इधर स्ट्रेस पड़े हैं। बट इस वीक में छुट्टी पर हूँ ऑफिस से, तो थोड़ा रिलैक्स करूँगा आज और कल और परसों और परसों 4 दिन। देखता हूँ सैटरडे कुछ शायद कुछ प्लान भी है। लाइफ में प्लानिंग होना जरूरी है अब तो। देखते हैं कल। कल आने के बाद अभी आज सामान वामान लेकर गया, यहाँ से शिफ्ट किया उसको गाड़ी से। अब गाड़ी धुलवानी भी है, लेकिन अभी आज इतनी आलस लग रही थी ना, कार्टन वगैरह उठा के लेके अकेले, तो नींद सी आ गई थी, मैं सो गया था। मम्मी से बातें करते करते लेटा वहां पर और आँख लग गई। माँ के गोद में ऐसा ही होता है, नींद आपको आ ही जाएगी। दुनिया का सबसे प्यारा जगह होता है जहाँ आप सबसे सुकून से रहते हो। मुझे याद एक बार किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, when did you have the most peaceful sleep? कब सबसे शांति से सोए थे तुम? तो मैंने उसको बोला था जब मैं माँ की गोद में सोता। आई एम श्योर सबको ऐसा ही फील होता है, सबको ऐसे ही फील करते हैं और सबको ऐसे ही लगता है। माँ होती है सबसे प्यारी चीज है। नॉट सेइंग कि फादर नहीं होते, फादर भी होते हैं, माँ तो माँ है। चलिए फिलहाल तो भागते हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते वहाँ से और सामान लेकर आते हैं। सामान क्या, आशी को लेके आते हैं सामान लेके। नहीं तो मेरे को कुटेगी, नो मेरे को सामान बोला। सो फ्रेंड्स, अभी आशी को लेकर आया वहाँ से। आज से उसका समर कैंप शुरू हो गया है। सो एक्चुअली शुरू तो परसों से ही हो गया था, पर हम लोग क्योंकि ट्रिप पर थे तो हमने बोला कि नहीं, आज जब हम वापस आएंगे तभी उसको डालेंगे। सो आज उसका समर कैंप शुरू हो गया है, उसको डाला है एक जगह। अच्छा लग रहा है उसको भी, एक्टिविटीज़ वगैरह कराया है आज उसके इंस्ट्रक्टर ने, तो शी इज़ हैप्पी। सो
अभी देखता हूँ थोड़ा बिजी रहेगी तो दिमाग क्या है ना, बच्चों का खाली जो दिमाग होता है ना, शैतान का घर कहते हैं, उससे ही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि सबको पागल कर देती है वो। अगर वो घर पर रह गई और कुछ नहीं कर रही है तो बिल्कुल सब पागल कर देगी दिन भर। तो एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए अपने किसी चीज़ में बिजी रहेगी, और हो सकता है कुछ कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ से मिले तो कुछ कुछ करते रहेगी, तो दिमाग बिजी रहेगा। ये तो छुट्टियों में ना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है ये। सो अभी उसको अभी आज कुछ कुछ एक्टिविटीज़ की है उसने, तो बिजी है थोड़ा, उसी को पढ़ रही है, क्या क्या करवाया है मेरे टीचर ने, वो सब देख रही है। सो एनीवेज गाइस, तो कल ट्रिप खत्म हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थक गए हैं, बहुत सारा आराम करना है। मेरे को पता क्या टेंशन क्या हो गया था, क्योंकि मछलियाँ घर पे पड़ी हुई थी, और जो हम जिसको केयर टेकर जिसको हमने रखा हुआ था वो बीमार पड़ गई थी, तो वो मछली को खाना नहीं दे पाई। तो मुझे डर था कि वो मर न जाए, पर बच गई मछलियाँ। बहुत दुख लगता है यार, किसी पेट को रखो ना तो बहुत प्यार हो जाता है उससे। जैसे वो दो चिड़िया है, मेरी सुबह उनकी आवाज़ से होती है ची 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 ची, सुबह करने लगती है, 4:30 बजे करने लगती है, तो बड़ा मज़ा आता है उनकी आवाज़ से उठो ना, तो बहुत प्यारा लगता है। और सुबह का माहौल एकदम, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो कहते हैं ना, बिल्कुल वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। चिड़िया बोल रही है और मौसम, हवा चल रहा है, एकदम मस्त फ्रेश एयर आता है। तो उठ के एक बार बालकनी में जाओ, फ्रेश एयर लो। मैं आपको कल दिखाता हूँ, शायद मैंने पहले भी दिखाया हुआ आप लोगों को। सुबह उठ के ना तो मैं बालकनी में एक बार जाने का मुझे बहुत शौक है। मेरा एक हमेशा सपना था कि मेरा जो बेडरूम है उससे अटैच बालकनी है, जहाँ मैं जाऊँ और फ्रेश एयर लूँ मॉर्निंग का, वहाँ सामने से ब्रीथ करूँ फ्रेश एयर को, सामने खुला खुला होना चाहिए। सो फाइनली जब मैंने ये घर बनवाया था, तो ये बनवाया गया था, घर खरीदा था, तो ये इंश्योर किया था कि ये वाला बेडरूम मैं ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अटैच बालकनी था इसमें और फ्रेश एयर आता था। मौसम जैसे बेंगलोर का भी काफ़ी सुहाना हो रखा है अभी, मतलब गर्मी कम है क्योंकि बारिश हुई है कल शाम को। सो अभी बारिश की वजह से काफ़ी ठंडा हो रखा है, तो अभी सब चढ़ा दे गया। तो मुन्नार से आया तो वो क्लाइमेट भी लेकर आ गया। देखा, इंटेलिजेंट है हम भी। बहुत ठंडा हो रखा है, मतलब ठंडा तो नहीं कहेंगे, लेकिन गर्मी नहीं है, बस ये कह सकते हो। गर्मी नहीं है, ठंड तो नहीं है, गर्मी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, नॉर्मल सा क्लाइमेट है, मतलब ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी, शांत सा क्लाइमेट है। पंखा चला लो, जैसे पंखा चल रहा है आपका, आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं होने वाला है इसके बाद। सो ऐसा ही है फ्रेंड्स। चलो अभी थोड़ा सा कल का वीडियो बैठ के एडिटिंग करूँगा, और कल एक हम लोग गाने को रिकॉर्डिंग करके फाइनलाइज करने वाले हैं, उस पर भी काम करेंगे, और फिर आपसे बातें करते हैं, तो उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई कैसे ट्रिप में, और एग्जैक्टली कैसे हम उसको सॉल्व किया। सो सफारी जो मेरी थी, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने एक फ्रिज खरीदा था अमेज़ॉन से, और वो फ्रिज मैंने क्या किया, उस दिन सफारी में डाले। मैंने सोचा कि गर्मी होगी तो फ्रिज में पानी वगैरह डाल के कोल्ड ड्रिंक्स डाल के ले चलेंगे, क्योंकि आशी वगैरह मांगते रहती है और पानी ठंडा रहेगा तो सबको अच्छा लगेगा। वो तो ठीक था, पर गलती क्या मैंने की कि उसको मैंने कर दिया था। पहाड़ों पर जाते समय AC फुल टेम्परेचर पर था, फ्रिज फुल टेम्परेचर पर रखा था। सो और गाड़ी चढ़ाई पर थी, गाड़ी पर ऑलरेडी सामान काफ़ी ज़्यादा था, लोड बहुत ज़्यादा था, और हम लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, और उस समय ये ऑपरेट हो रहे थे दोनों अप्लायंसेस। अब प्रॉब्लम क्या है, इतनी ज़्यादा लोड बैटरी पर पड़ रही थी ना, तो उससे क्या हुआ, बैटरी के जो कनेक्शन होते हैं ना गाड़ी में, 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका जैसे बैटरी से डिसिपेट होता है जो ट्रांसमिशन, वो गाड़ी का एक अप्लायंसेस को हैंडल करता है। दूसरा एक वायर आता है जो कि गाड़ी में जाकर उसको चार्ज करता है बैटरी को। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई कि जहाँ पर वो चार्ज हो रहा था उस पॉइंट पर एक फ्यूज़ होता है। अब वो फ्यूज़ उड़ गया। उसके उड़ने की वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसको गेस नहीं कर पा रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, और इसके जो माइक्रोचिप है उसमें एक ट्रिगर गया कि आपके फ्यूज़ में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिससे आपका सिस्टम मैल फंक्शन हो सकता है। उस मैल फंक्शन को रोकने के लिए क्लच बिल्कुल जाम हो गया, बिल्कुल इस तरह से प्रेस हो गया और जाम हो गया। अब प्रॉब्लम उससे क्या हुई कि मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर पा रहा था। अब ऑब्वियसली क्लच फंस गई, गियर में गाड़ी फंस गई थी। सो अब मैं जब ऑलरेडी वैली में चढ़ रहा था, चढ़ाई कर रहा था, तब ये प्रॉब्लम हुई थी। अब सेकंड गियर में थैंकफुली गाड़ी फंसी हुई थी,
तो मुझे जैसे रियलाइज़ हुआ कि जब गाड़ी फंस गई है तो मैंने बोला कि ठीक है, अब क्योंकि वहाँ पर अगर गाड़ी बंद कर देता तो वैली में हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता और हम कहाँ से क्या करते। तो इसलिए हमने सोचा कि काम करता हूँ, इसको लेके चलते हैं मुन्नार तक। अगर मुन्नार शहर में एक बार एंटर करके ना तो फिर लोकल लोगों से हम हेल्प ले सकते हैं। तो ये सोच के हमने क्या किया, गाड़ी को आगे बढ़ाने। मैंने सोचा कि गाड़ी को रोकूंगा नहीं, चलाते जाऊँगा और ले आते गया। और ये तब हुआ था जब हमारी मुन्नार से करीब डिस्टेंस था 36 किलोमीटर थी, 36 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस थी। और हमने उसी पोजीशन में गाड़ी को 21 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया। जस्ट इमेजिन 21 किलोमीटर्स मैंने उसी तरह गाड़ी ड्राइव की, वो फंसे हुए क्लच के साथ। फाइनली एक जगह ब्रिज पर वो जाम था, वहाँ पर मुझे मुन्नार शहर में एंटर कर गए थे जब, तो एक ब्रिज पर जाम था, वहाँ मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी और वहाँ पर गाड़ी बंद हो गई। मुझे लगा था कि शायद मूव करेगी, गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन अचानक से गाड़ी आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा और सब गाड़ी वहाँ रुक गई और मेरी गाड़ी भी वहाँ रुक गई और रुकते ही बंद पड़ गई। अब वो प्रॉब्लम वहाँ हुई। अब मुझे प्रॉब्लम था कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। लोकल मैकेनिक वगैरह से हेल्प मांगा तो कोई कुछ कर नहीं पाता, और मुन्नार क्योंकि हिल स्टेशन है वो बहुत जल्दी बंद हो गया था, सो कोई भी मैकेनिक खाली नहीं था। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये थी कि अब हम फंस चुके थे, अब उससे बाहर कैसे निकले। हमने बहुत लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश की और इवन टाटा में मैंने कॉल किया, तो टाटा वालों ने मुझसे बोला कि अगर आप, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था हुआ क्या, मुझे लगा शायद मेरी क्लच जाम हो गई है, क्लच ये वायर टूट गई है, क्लच जल गया। अब टाटा वालों को जब मैंने ये खबर किया तो टाटा ने बोला कि भैया वहाँ पर कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो अब आपकी गाड़ी को टोचन किया जाएगा और सर्विस सेंटर में ले जाएगा। पर पता चला कि नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो है वो कोचीन में है या एर्नाकुलम में है। दोनों ही शहर जो है वहाँ से एटलीस्ट 60 to 70 किलोमीटर्स है मुन्नार से, जो कि बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी मेरे लिए। सो मैंने डिसाइड किया कि भाई ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, सो उसका कुछ जुगाड़ निकालते हैं। सो मैंने लोकल लोगों से बात की, तो लोकल लोगों ने मुझे गाड़ी को साइड में कर दिया एटलीस्ट। और कुछ एक लोग थे जो कि बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कुछ कोशिश किया जिससे गाड़ी स्टार्ट हो गई किसी भी तरह। अब उन्होंने क्या किया, वो पुश करके गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे और इसी तरह से गाड़ी से स्टार्ट कर लिया आपने। उन्होंने हिल पर ले आकर डिसेंट में ले आकर गाड़ी को लाकर हिल डिसेंट में गाड़ी को स्टार्ट तो कर दिया। अब इस तरह मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने मुझे स्टार्ट करके गाड़ी दे दी और मुझे बोला कि आप इसको ले आ सकते हो। उस गाड़ी को लेकर मैं वहाँ से निकला और वहाँ से लेकर मैं इसको होटल तक पहुँचा। अब क्या है, वहाँ होटल से जाने के बीच में भी एक और कांड हो गया। अब वो कांड क्या था, वो कांड ये था कि गाड़ी की बैटरी क्योंकि चार्ज नहीं हो रही थी, गाड़ी में सारे इक्विपमेंट्स चल रहे थे, तो गाड़ी के धीरे धीरे करके एक इक्विपमेंट बंद होने लगे, बैटरी डिस्चार्ज होने लग गया और एक एक करके सारे अप्लायंसेस बंद होने शुरू हो गए। अब आप जस्ट इमेजिन करो कि वहाँ से मेरे पास होटल पहुँचने के सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल करना था। 10 किलोमीटर तो गाड़ी ठीक चली, लास्ट के 5 किलोमीटर में गाड़ी के अप्लायंसेस बंद होने शुरू हो गए। आप समझ रहे हो, आप हिल पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी की लाइट्स चली गई हैं, गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम चला गया है, गाड़ी के सारे लाइट्स जो है मतलब इवन टेल लैम्प वगैरह सब बंद हो चुका है। तो गाड़ी की हालत बिल्कुल वैसे थी, गाड़ी बस चल रही थी। मैंने स्मार्ट काम क्या किया, मैंने पार्किंग लाइट्स ऑन कर दिए। तो पार्किंग लाइट से ब्लिंकर जब ऑन हुए तो गाड़ी एटलीस्ट ट्रेसेबल है कि कोई गाड़ी चल रही है। और मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने एक बस के पीछे लगा दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बस के पीछे लोगों बस के लाइट्स को मैं फॉलो करूंगा। और उस फोर्स ट्रैवलर एक बस जा रही थी, उसके पीछे मैंने उसको फॉलो किया। फॉलो करते करते बिल्कुल उस पॉइंट तक गया जहाँ पर मेरा होटल का एक कट था। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने वो कट लिया, लिटरली गैस वर्क पर मैं गाड़ी चला कर ले गया अपने होटल तक। वहाँ से ऑलमोस्ट करीब 200 मीटर का डिस्टेंस ही होगा, ज़्यादा डिस्टेंस तो था नहीं, बट एटलीस्ट पहाड़ों पर ये डेंजरस काम है करना। तो बट जो भी थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी उसके अंदाजे से मैं गाड़ी को लेकर होटल तक पहुंचा, होटल में पार्क किया और गाड़ी को बंद कर दिया। अब समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम था। कल जब नेक्स्ट डे मैंने उसको चेक करवाया तो वो प्रॉब्लम क्या था, जो गाड़ी का चार्जिंग पॉइंट जो होता है वहाँ पर एक फ्यूज होगा था जो ब्लो अप हो गया था, इसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ और इस सारी प्रॉब्लम हमने फेस की। उसको रिप्लेस करते ही वो सारा कुछ सही हो गया। रिप्लेस वगैरह हुआ नहीं क्योंकि वो टाटा में अवेलेबल होता और वो उनके पास था नहीं। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि भाई इसको आप सोल्डिंग कर दो। तो उन्होंने एक सोल्डिंग किया, हमने एक वायर से ट्राई किया था, मैंने एक घर का बिजली का वायर पड़ा हुआ था मेरे बैग में, उसको उन्होंने दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, मतलब चल गया था लेकिन फिर भी वायर जलने की महक आ रही थी। तो फिर फाइनली उन्होंने बोला कि भैया इसको अगर मैं सोल्डिंग कर दूंगा तो आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो उन्होंने वापस से उसको सोल्डिंग कर दिया।
अब समझ रहे हो कितना बड़ा ये प्रॉब्लम था और किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और थैंकफुली उस पूरे ड्यूरेशन में टाटा से एक इंजीनियर हमारे से कांटेक्ट में था, जिन्होंने बताया कि बैटरी को किस तरह खोलना है, बैटरी को क्या करना है, बैटरी पे क्या क्या चेक करना चाहिए, उन्होंने पूरा गाइडेंस किया। तो थैंक्स टू टाटा सर्विस स्टेशन, जिन्होंने ये सारा कुछ मुझे हेल्प किया था। ऑन रोड असिस्टेंस जो था मैंने उसका ले रखा था टाटा का, इन्होंने मुझे इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर हेल्प किया था। तो ये पूरा प्रॉब्लम था जो कि उस समय हुआ था। थैंकफुली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो और आप समझ सकते हो कि सिचुएशन में होंगे जब वो आखिरी के 2 घंटे और 3 घंटे जो हमने बिताए वहाँ पर मुन्नार में जाते हुए, क्योंकि फैमिली सब देखो, आप अकेले होते ना तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, और आपके साथ पूरी फैमिली है, छोटा बच्चा है, बूढ़े माँ बाप है, तो बहुत दिक्कत होता है। उस समय आपको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, और उस समय अपने आप को कूल काम रख के गाड़ी ड्राइव करना ही मेरा मोटिव था, और मैंने वही किया, क्योंकि उस समय सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और मेरे को बहुत वो लग रहा था कि यार ये अगर भी कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो मेरे ऊपर आएगा, और मेरी जिम्मेदारी होती है, तो मैं इसको बहुत संभाल के चलाऊँ। तो इसलिए मैंने ऐसे किया। Anyways guys, so this was the problem which I faced. So friends, इस समय रात के 10 बजने वाले हैं। मिक्स डे था आज, काफ़ी कुछ आराम किया, काफ़ी रेस्ट किया, और फिर आज अपने प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया। सब तक प्रोजेक्ट पे वापस से काम शुरू किया है, और उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया हमारा प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया था, क्योंकि फिर मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए थे और सब तक का प्रोजेक्ट रह गया था। सो अभी सोचा कि इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ काम निकालते हैं इस पर भी। सो आज फाइनली हमने इसका काम बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया है, और इस वीकेंड एक प्लान कर रहा हूँ, कुछ आगे काम करूँगा इस पर भी। और 2-3 और गाने हैं जिस पर हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, और टीम भी बहुत इंतज़ास्टिक है, काफ़ी साथ में कर रही है मेहनत। सो करेंगे आज इस वीकेंड हम लोग को 2-3 गाने को फाइनलाइज कर देना है। एक गाना तो ऑलमोस्ट डन है, तो उसको बस फाइनल शेप देके रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद शूट कर लेंगे। सो दैट इज़ अ थिंग। फिर कुछ और भी प्लान्स है ओवर द नेक्स्ट वीक। कुछ इवेंट्स हैं जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो उसकी भी तैयारी करूँगा, और उसको भी अच्छे से करना है, क्योंकि देखो कोई भी इवेंट में हाफ हार्टेडली जाता नहीं हूँ। मैं जब भी किसी इवेंट में जाता हूँ तो पूरे डेडिकेशन से करता हूँ, क्योंकि जब भी कुछ इन्वेस्ट करो तो पूरी तरह करो, मतलब वरना फिर उस चीज़ को उठाओ मत। तो ये मेरा मानना है। सो वो भी करना है, वो भी उसकी भी तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैं कैसे क्या करूँगा, बट उसकी पूरी तैयारी करनी है और उस चीज़ को कंप्लीट करना है ऑन टाइम। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हैं और आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चैनल को क्लिक कर लें। आज का ब्लॉग यहीं तक। कल के ब्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा एंड जय हिंद।